तो एक बार गिरा दो मेरे हुजूर। जरा इनकी फोटो ले लो, ये रैपिडो वाले हैं, मैं इनके लिए कह रहा हूँ रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर। मरता तो एक बार। दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन हो गई, काम करने ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आरटीओ ऑफिस में है और यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दून राइडर टैक्सी यूनियन द्वारा धरना प्रदर्शन। क्या है ये पूरा प्रकरण, क्या है ये पूरा मामला, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रविंदर आनंद जी भी यहाँ पर हैं। चलिए सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्यों ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों ये धरना प्रदर्शन? देखिए, देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में रैपिडो द्वारा, ओला द्वारा, उबर द्वारा, इन कंपनियों द्वारा प्राइवेट गाड़ियों जो हैं उनका कमर्शियलाइज यूज़ किया जा रहा है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं, बाइक हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल हैं, उन पर सवारियों को बिठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा जाता है, जिसके कमर्शियल पैसे लिए जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव जहां एक और राजस्व, आरटीओ का जो राजस्व का नुकसान होता है, प्रदेश सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, वहीं ये जो हमारे साथी भाई लोग हैं, जो ड्राइवर साथी हैं हमारे, इन्होंने जो 10-10 लाख की गाड़ियां ले करके और बराबर टैक्स भर रहे हैं, अपनी गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं और बैंकों में भी किस्तें भर रहे हैं। कुछ भाइयों के हमारे यहाँ मैं बता देना चाहूँगा, इतने ख़राब हालात हैं कोविड के बाद से, कईयों के जेवर बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब आरटीओ को टैक्सी ड्राइवरों को कुछ सहूलियत देनी चाहिए थी, कुछ उनके साथ खड़े होने चाहिए था, उस वक्त उन्होंने इन कंपनियों को सर उठाने का मौका दिया। और ये कंपनियां पर्दे के पीछे से काम करती हैं। इस कंपनी में रजिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ एक डीएल चाहिए और एक आपकी आरसी। आप डीएल अपना या किसी का भी लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी को ये नहीं पता होगा कि किसी गाड़ी है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन, सब ऑनलाइन होता है और 1 मिनट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आप गाड़ियाँ चलाइए और पैसे कमाइए, लेकिन ये अनऑथराइज तरीका है। दूसरी ओर जो गाड़ियाँ आज हमने यहाँ बुलाई हैं रैपिडो के माध्यम से, ओला उबर के माध्यम से, हम देख रहे हैं वो गाड़ियाँ कुछ मुजफ्फरनगर की हैं, कुछ दिल्ली की हैं, कुछ पंजाब की हैं, कोई हरियाणा की, एक जम्मू कश्मीर की भी गाड़ी खड़ी है। तो क्या ऐसे हालात में इन गाड़ियों पे जब हमारी बहू बेटियां बहन बैठेंगी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या आरटीओ या आरटीओ साहब लेंगे? क्या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लेगी? क्या हम पहले ही उत्तराखंड में एक कलंक को, अंकिता भंडारी के कलंक को नहीं झेल रहे? क्या पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम जो धूमिल हुआ है उसमें प्रदेश सरकार का दोष नहीं है? तो सरकार और आरटीओ इस प्रकार से अनऑथराइज तरीके से इन गाड़ियों को क्यों चला रही है, पहली बात। दूसरी बात, इस संदर्भ में हमने जो पहला प्रदर्शन किया था वो 21 दिसंबर 2022 में किया था। उस दिन हम आरटीओ साहब से मिले थे, हमने ज्ञापन सौंपा था। आरटीओ साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इनके ऑफिशियल अधिकारियों से बात की और उन्होंने ये कहा कि हम बेंगलुरु में हैं इस वक्त और हमें आने में 4 दिन लगेंगे। 4 दिन बाद वो लोग आए और वो आरटीओ साहब से मिले। हम बराबर ही कहते रहे कि इस कंपनी को बंद कराओ, इस पर कार्रवाई करो, लेकिन हमें एक लॉलीपॉप दे करके आरटीओ साहब ने बंद कमरे में उनसे बात की। हमें उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अंदर खाने क्या बात हुई, क्या डील हुई, ये हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई। और ये जो गरीब भाई हैं हमारे, जो कि अपनी दिन भर काम करने के बाद, गाड़ी में सारा दिन घूमने के बाद शाम को इस आशय से घर जाते हैं कि जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे घर में राशन पानी भी फुल होगा, मेरे बच्चे स्कूल भी पढ़ पाएंगे, लेकिन ये दिन प्रतिदिन कर्जों के नीचे मेरे भाई आते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जब इलेक्शन आते हैं तो यही आरटीओ साहब है जो कहते हैं हाँ भाई टैक्सी वालों गाड़ी भेजो, और उनकी गाड़ियाँ पूरे इलेक्शन में घूमती हैं। उसमें जितने रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो बैठते हैं, उन भाइयों को 1 रुपया नहीं दिया जाता। क्यों भाई, तुम्हें कुछ 1 रुपया मिलता है? सर नहीं दिया जाता। ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ये आरटीओ साहब कहते हैं कि यहाँ पर
डायरेक्ट आइए, ये करिए, वो करिए, लेकिन इन्होंने नियम कायदे इतने सख्त किए हुए हैं कि एक आम आदमी सीधा नियम से अपना ना तो लाइसेंस बनवा सकता है, ना अपनी गाड़ी का काम करा सकता है, फिर उसको किसी न किसी माध्यम से आना पड़ता है और उस माध्यम के पैसे सेवा शुल्क के रूप में देने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो आरटीओ के अधिकारी हैं, वो भी इसमें संलिप्तता है उनकी, ये हम बहुत समय से देख। आज प्रदर्शन के माध्यम से क्या चेताना चाहते हैं? देखिए, हमारी सीधी मांग है कि रैपिडो, ओला, उबर, इनकी जो कंपनियां हैं इन पर कार्रवाई करते हुए इनकी जो अनऑथराइज गाड़ियां हैं वो बंद कराई जानी चाहिए। हम यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि ये कंपनियां कमर्शियल बाइक निकालती हैं तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जब वो नियम कायदे में रह कर के काम करेंगी तो हमारे कोई ड्राइवर भाई कोई आपत्ति नहीं करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, अगर हमारा कोई भाई अपनी गाड़ी में किसी सवारी को छोड़ने जाता है तो 1 मिनट में ये लोग उसका चालान कर देते हैं आरटीओ पकड़ करके। तो भाई अब उन गाड़ियों का चालान क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब तुम्हारी मिली भगती है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ये साफ हमें दिख रहा है कि हमें तो सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। आज भी हम जब बात करेंगे तो कह देंगे कि हम ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। अभी हम 4 दिन पहले भी आए थे, यहाँ शैलेश तिवारी जी से मिले थे पिछले हफ्ते, मेरी उनसे परसों भी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, लेकिन करेंगे के नाम पे होता कुछ नहीं है। एक ये चिट्ठी जारी करते हैं, वहाँ से उनके अधिकारी आते हैं, मिलते हैं, क्या बात होती है क्या नहीं होती, ऑन द टेबल अंडर द टेबल मुझे नहीं पता, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आज को लेकर के बातें हो रही हैं, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की भी गाड़ी है, ओला को लेकर बात हो रही है, सुरक्षा को लेकर बात हो रही है, बेटियों को लेकर बात हो रही है, अंकिता भंडारी को लेकर बात हो रही है, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। और सबसे पहला सवाल भी उठता है, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार घटनाएं बढ़ रही है, बाहरी राज्यों से जो लोग आकर यहाँ पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे फिर वो ओला से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो कोई भी कार्य करते हो, उनको लेकर के सवाल उठ रहा है, सत्यापन को लेकर के सवाल उठ रहा है, सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर अगर बात करें तो कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम चारों तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर कोई भी घटना उत्तराखंड के अंदर होती है तो सबसे पहले आपको कार्रवाई करने से पहले धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। चलिए खैर, अभी देखते हैं, थोड़ी सी तीखी नोकझोंक यहाँ पर हो चुकी है, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? अगर आरटीओ साहब चाहे तो 2 मिनट में सारी गाड़ियां बंद करा सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्शन में हमारी गाड़ियां हमारी परमिशन के बिना ले जाते हैं, अगर हम ना दें तो हमारी गाड़ियों का परमिट कैंसिल करने की बातचीत होती है। अब हमारी डिमांड ये है, अगर ये बंद नहीं कर रहे और कार्रवाई नहीं कर रहे सर, तो हम अपनी खुद कार्रवाई करेंगे, या फिर हमारी गाड़ियों का टैक्स माफ़ करो, टैक्स और परमिट का। हमें वो चीज़ नहीं की है, हम वो पे नहीं कर सकते। बैंक की EMI पे करें, टैक्स पे करें, रूम रेंट पे करें, खाने पीने का खर्च उठाएं, और काम हमारे ये लेके जा रहे। जम्मू कश्मीर की बाइक है, जलंधर की बाइक है, हिमाचल प्रदेश की बाइक है, कितनी बाइकों को पकड़ेंगे सर? 2 मिनट में हमारी गाड़ी का चालान हो जाता है। हमारी जबकि फिटनेस भी रहती है। अभी फिटनेस के चक्कर में हम लोगों ने बहुत कुछ झेला सर, और वो फिटनेस लाल टिप्पर में कराई, फिर आशा रोडी में जाके अगर हल्की सी पट्टी नहीं हुई तो फिटनेस कैंसिल हो जाती है सर। और अभी बिना किसी लाइसेंस के मैंने भी एक बाइक पकड़ी है, उसका जो नंबर था 4852 था सर, और जब हमने बाइक देखी 9361 है। मैंने भाई ये तो बाइक ही नहीं है, क्या ऑनलाइन चला रहे हैं आप, बैठो आपको छोड़ के आता हूँ। इस तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा रही है सर। जम्मू कश्मीर की अगर गाड़ी होगी और आप उस पर बैठेंगे और जो आप बुक कर रहे हैं उस गाड़ी का नंबर कुछ और होगा, जब आपके पास गाड़ी आएगी गाड़ी का नंबर कुछ और होगा, तो सीधी सीधी स्पष्ट तौर पर सुरक्षा पर बात आ रही है। वो आपको कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद में पुलिस कहाँ पर उसको ढूंढेगी। तमाम नारे लग रहे हैं इस वक्त, और ये कहा जा रहा है कि आज RTO सर से मिले बगैर नहीं जाया जाएगा। तो आप बने रहें, वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। होश में तुमको आना पड़ेगा, और टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, और टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, और टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। अभी क्या कह रहे हैं? हर बार अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं। यहीं पे खड़े रहो, 5 आदमी नहीं जाएंगे कोई। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से कोई अंदर नहीं जाएगा, रास्ता बंद कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि RTO साहब बाहर आएंगे, बात करेंगे। चलिए खैर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं, और यहाँ से कहा जा रहा है कि इस गेट से कोई भी अंदर नहीं जाएगा और नहीं आएगा। अभी तमाम लोग यहाँ पर बैठने की तैयारी में हैं और बैठ चुके हैं। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आम जन लोगों तक जाएं। स्थिति देखिए यहाँ पर किस तरह की बन गई, और कहा जा रहा है कि यहाँ से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा।
डीजल गाड़ी का पता निकालते हैं 5001 ये देखिए HR 19 2001 गलत बात है यार सारी कोई अभी आएंगे वो आपके आधे घंटे में नंबर प्लेट भी दिखाना सर ये आप ना लेंगे ठीक है नवीन का है आरटीओ साहब का कहना है हमने कमर्शियल कर दी है दिवाली विवाद का लेने गया खड़ा होकर दुकान पे मार के टैक्सी यूनियन जिंदाबाद 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 अरे टैक्सी यूनियन जिंदाबाद 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 अरे टैक्सी यूनियन जिंदाबाद 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 अरे साहब